रानी लाइफस्टाइल टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं अपने सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। रानी, आपने अभिनय की पाठशाला कहां से शुरू की और किन गलियों से होते हुए बॉलीवुड में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दफ्तर तक पहुंची? जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी, मैं उस वक्त एसीसी की पढ़ाई कर रही थी। और जब मैं एसीसी की पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान मुझे शूटिंग पे जाना शूटिंग देखना बहुत मज़ा आता था। और शूटिंग के दौरान मैं जो एक्टरों से मिलती थी उनके नंबर ले लेती थी। उसी बीच एक एक्टर से मेरी मुलाकात हुई, के गोस्वामी जी। उनके साथ मैं कंटिन्यू टच में रहती थी कि क्या हो रहा है, कौन सा सीरियल आ रहा है, क्या कर रहे हैं। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि मैं तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा, तुम हीरोइन बनोगी। अब मैं हंसती थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट उन्होंने मुझे एक दिन मेरी मम्मी को कॉल किया और कहा कि एक फिल्म है जिसका नाम है ससुरा बड़ा पैसा वाला, भोजपुरी फिल्म है, आप रानी को ले जाओ और डायरेक्टर मिलेंगे। और अजय सिन्हा जी के जब मैं घर गई, जो डायरेक्टर हैं उस फिल्म के, उन्होंने मुझसे पूछा डांस आता है? मैंने कहा हाँ। बोले डायलॉग बोल लोगी? मैंने कहा हाँ। बोले ठीक है, एक बार डांस देखेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या करना है। उन्होंने मेरा डांस देखा और उसके बाद उन्होंने फाइनल किया कि मैं एज ए हीरोइन ससुरा बड़ा पैसा वाला में रहूंगी। उस वक्त मैं किसी को नहीं जानती थी फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। इवन उस फिल्म के जो हीरो थे मैं उनको भी नहीं जानती थी। फिर कास्टिंग किया गया और सिखाया गया भोजपुरी एक्टिंग और डांस, सबको सारी चीज़ों पर रिसर्च किया गया। ससुरा बड़ा पैसे वाला एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट हुई थी और वहीं से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का भी एक यू टर्न हुआ था। क्या माहौल था मुंबई में, क्या बातें चल रही थी, किस तरह का एक बॉलीवुड के पैरेलल भोजपुरी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे खड़ी हो रही थी? वो दौर क्या था, वो कैसा सिचुएशन था? बहुत कमाल का दौर था। जब मैंने पहली फिल्म की थी, शूटिंग करने के बाद जब मैं किसी से शेयर करती थी कि मैंने एक भोजपुरी फिल्म की है, उसमें हीरो मनोज तिवारी जी हैं, तो लोग बोलते थे भोजपुरी। इस तरह के रिएक्शन होते थे, तो लगता था कि यार क्या कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने। लेकिन जब फिल्म लगी और पंजाब से न्यूज आ रही है कि वहां बहुत अच्छी जा रही है, कैलकाटा से न्यूज आ रही है, मीन्स जहां मैं जाती थी, पंजाब, कैलकाटा, जहां जाती थी लोग मुझे पहचानते थे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो काफी बड़ा उसका टेरिटरी हो चला है, काफी अब्रॉड में भी फिल्में जाती हैं, लेकिन उसका स्तर अगर साउथ की फिल्में देखिए, अगर रीजनल फिल्मों की बात की जाए, साउथ की फिल्में हैं या बंगाल की फिल्में हैं, भोजपुरी फिल्मों का तकनीक उतना मजबूत नहीं होता है। इसका क्या कारण है? आपको लगता है तकनीकी तौर पर भोजपुरी फिल्में कमजोर साबित होती हैं? मुझे लगता है कि बाकी इंडस्ट्री से तुलना करना बेकार है, क्योंकि बाकी की इंडस्ट्री 50 साल, 60 साल, 100 साल की इंडस्ट्री है। तो हमें भी लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को भी वक्त लगेगा उतना। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी 50 साल की हो चली है और गंगा मैया तो है पेरी चढ़े, वो बहुत बड़ी फिल्म हिट हुई है। वो अलग दौर था। अब ये जो वापस दौर आया है इंडस्ट्री में, मतलब फिल्में ही नहीं बन रही थी, अब इंडस्ट्री से लोग जुड़ने लगे, अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे अच्छे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स। तो थोड़ा और वक्त लगेगा, मे बी मुझे लगता है कि 5-6 साल और लगेंगे उन लोगों से मुकाबला करने के लिए जो ऑलरेडी जमे हुए हैं अपनी इंडस्ट्री में। आप भोजपुरी की एक बहुत बड़ी स्टार आज के डेट में हैं और ये हमारा हक बनता है कि आपसे ये बातें जरूर की जाए कि आखिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो पटकथा लिखी जाती है, अगर हम बात करें ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में, आनंद जैसी फिल्मों की बात करें, सफर जैसी फिल्मों की बात करें, एक पर एक फिल्में आएंगी, सीमा जैसी फिल्मों की बात करें, ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वालों को क्या हो गया? क्या उनके पास कोई पटकथा नहीं बची है? उस दौर में भी बहुत ज्यादा तकनीक यूज नहीं किए जाते थे, कर क्या रहे हैं और समाज को कहां ले जा रहे हैं? एक्चुअली यहाँ कोई अपने दिमाग से नहीं सोचता, जहां तक मुझे लगता है। आज से 5 साल की जो पहले की जो फिल्में होती थी, जब मैं उन फिल्मों को देखती हूँ तो उन फिल्मों के गाने, उन फिल्मों की कहानियां मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं आज के बदौलत। आज जो फिल्में हैं वो सब मुझे एक ही जैसी लगती है, म्यूजिक एक जैसी लगती है, क्योंकि कोई अपने दिमाग से सोचता ही नहीं है। सबको लगता है कि बस एक्शन, थोड़े रोमांटिक गाने, कमर्शियल फिल्म, इसी पर सब चल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत दिमाग अगर लोग लगाएं, खासकर राइटर्स और डायरेक्टर्स, तो मे भी कुछ अच्छी पटकथा लेकर आ सकते हैं वो लोग। ज्यादातर अभिनेता हो या ज्यादातर अभिनेत्रियां हो या ज्यादातर जो भी यहाँ तक राइटर्स हो और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यहाँ पर जगह मिलती है, टैलेंट का कोई मापदंड नहीं यहाँ पर दिखता है। शायद आप बेहतर बता पाएंगी, ये स्थितियां बदलेंगी? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है मुझसे। इस बात को कहीं ना कहीं दुख मुझे भी होता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो काम मिलता है
या तो किसी के रेफरेंस पर मिलता है, भले उन्हें एक्टिंग का ए ना आता हो, लेकिन वो लोग भी एक्टर बन जाते हैं। तो ये तो कमजोरी है प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की, अब वो लोग क्यों ऐसा करते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, शायद आपको बुरा भी लगेगा, दर्शकों को भी बुरा लगेगा। मनोज तिवारी की अगर बात की जाए या पवन सिंह की बात की जाए, जो बड़े स्टार हैं भोजपुरी में, यहाँ तक कि आपके भरत शर्मा ने भी अभिनय किया, क्या आपको लगता है ये जायज अभिनेता है, इनको फिल्मों में अभिनय करना चाहिए? देखिए एक्टर, मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान पैदा होते ही एक्टिंग सीख जाता है। हर किसी को सीखना पड़ता है। अगर किसी को मौका मिला है तो ठीक है, पहली फिल्म में नहीं सही से कर पाया तो अगली फिल्म में मेहनत करनी चाहिए। अब कुछ लोग मेहनत नहीं करते हैं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ।